हाँ बेटा, टेंस कहाँ चल रहे थे? कहाँ टेंस चल रहे थे? परफेक्ट इंडेफ फ्यूचर टेंस फ्यूचर परफेक्ट चल रहे थे। परफेक्ट परफेक्ट ठीक है भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहे थे हमारे। अब भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस को क्या पहचान होगी? कोई बच्चा पहचान बताएगा? यदि वाक्य के एंड में चुका होगा, चुकी होगा, चुका होंगे और और तथा लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं, उन्हें परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक भैया, अब इसका क्या है, हमने डबल वाला बताया था, डबल DOUBL डबल। तो डबल का मतलब क्या हो? कोई बच्चे बताएगा डबल? डबल का मतलब दूसरा, जुड़ के बने होते हैं। 2 टेंस होंगे बेटा इसमें, ठीक है। अब 2 टेंस किस तरीका से जुड़े होंगे हमारे? सिंपल वाला सब कर लेते हैं, सिंपल वाले का मतलब 1 टेंस वाला सब कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल बताओ। मेरे घर जाने के बाद माता जी खाना बना चुकी होंगी। सिंपल वाले केवल 1 टेंस बताओ, एक हो बनना चाहिए, ये डबल टेंस होगी। ठीक बेटा, तुम खाना खा चुके हो, वेरी गुड। अब डबल वाला क्या हुआ बेटा? अफर्मेटिव के रूल बना दिए, नेगेटिव के बता दिए, नेगेटिव के बता दिए, नहीं नॉट बता दिए थे, ध्यान दो बेटा, नॉट बता दिए बेटा। मेरी भैया कॉपी में ना नोट वाले। अरे मेरी गुड़िया देखो, बता दिए हैं। पढ़ के बता बेटा क्या बताया है। चचा बोलो बेटा। डबल वाले चचा बता रहे हैं। हाँ, मेरी गुड़िया बिल सेल के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। बिल सेल के बाद बिल के बाद नोट का प्रयोग करते बिल है वो, उसके बाद सेल है, हैव का प्रयोग करते हैं। सेल अरे सेल बिल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर हैव का, फिर हैव का। ठीक, इस तरीका से हमें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कर लिया। हाँ। उसके बाद ये हम होगी चलाएंगे भैया फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है भैया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करेंगे? 2 टेंस होंगे। पहला वाला क्या टेंस था भाई? पहला वाला क्या टेंस था? तुम खाना खा चुके होगे। मेरे घर आने से पहले पिताजी दफ्तर जा चुके होंगे। पिताजी दफ्तर जा चुके होंगे। चलो, तो इसमें क्या करना है बेटा? क्या मेरे, क्या से शुरू करेंगे फर्स्ट टाइप इंटरव्यू? क्या मेरे घर जाने से पहले, जाने से पहले पिताजी खाना खा चुके होंगे या फिर दफ्तर जा चुके होंगे। खाना खा चुके होंगे। पिताजी खाना खा चुके होंगे। पिताजी खाना खा चुके होंगे। खाना खा चुके होंगे। चुके होंगे भैया। ठीक है ना? हाँ भैया और बहना। ठीक है। या लाली, लाली जानते हो? पोता पोती नहीं, लाली और होता है। लाली किसे कहते हैं? लड़कियों के लिए ना, छोटी बच्चियों को लिए लाली बहुत लगाते हैं होठों पे लाली। क्या उसे क्या कहते हैं? और भैया लिप लॉक्स होता है। लिप लॉक्स क्या होता है भाई? ये लिप लॉक्स अलग आ गया। हाँ, लिपस्टिक कहते हैं उसे। लिपस्टिक। हाँ भाई, लड़कों में बताओ। लड़का कलर क्या? वैसलीन। देखो क्या लिपस्टिक कह रहा है, ये लिप लॉक्स। रुक जाओ बेटा, ये लिपस्टिक कह रहा है वैसलीन लगा। अच्छा, चलो, लड़कों को नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं लड़की को भैया कुतिया बना रही थी। क्या बताओ, कुतिया क्या बना रहे हैं? ऐसे मतलब ये बागो लिप्स बागो का कितने लिपस्टिक को लिप वो वैसलीन बना रहा है। हाँ। अरे तो बेटा वो बोल रहे हैं तो तुम क्यों बोल रहे हो उनसे कि ये कुतिया बना रहे, कुत्ता बना रहे हैं? तो तुम्हें बताना जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं ही तो बोलूंगा। तू लगाएगा ना? मैं लगा दे रहा हूँ।
पता नहीं क्या है यार। हाँ बेटा, लिपस्टिक और लिप लॉक्स अलग अलग होते हैं क्या? अलग अलग होते हैं। अच्छा बताओ क्या अंतर, तुम रहने दो, क्या अंतर होता है? लिपस्टिक वो गहरी होती है और लिप ग्लॉस पानी जैसी होती है। अच्छा तुम बताओ बेटा। जैसे लिप ग्लॉस होती है होठ जो होठ ना कटना उसके लिए, और लिपस्टिक तो वैसा होती है लगाने। अब तुम बोलो, अब आया है तुम्हारा नंबर, आप बोलो क्या बोलो। लिपग्लॉस होती है ये होठ फटने उसके लिए, और लिपस्टिक होती है फैशन के लिए। दोबारा कोई बच्चा बताना चाहता है? शादी में आते तो और शादी में लग कभी लगाते हैं। अरे मूर्खो, हाँ बताओ। लिप ग्लॉस, लिप लॉक्स या लिप लॉक जो भी है, लिप लॉक, लिप फिर क्या कहते हैं? होटल लाली कहते हैं क्या? लिपस्टिक, लिपस्टिक, हमें पता। लिपस्टिक और क्या होती है? होटल लाली। ना बच्चा नहीं होती है नहीं, मैंने इससे क्या देते हैं होटल लाली। होटल होटल लाली। वही होटल लाली किसे कहते हैं? लिपस्टिक को। लिपस्टिक को। यस। हाँ। और लिप लॉक्स किसे कहते हैं? लिप ग्लॉस अलग होती है, वो होठ फटने उसके लिए होती है। होठ फंसने के लिए तो वैसलीन होती है ना, वैसलीन। तो भैया वैसलीन हाथ फटते हैं वो उसके लिए होते हैं। हैं? और होती है ये तो ये हाथों पे हाथ लगाने की फटने होती है, हाथ तब की होती है, पे। हाथ पे मुंह पे। अरे मूर्खो, ये लिप लॉक्स एक ही शब्द है। लिप मिस होता है होठ, लॉक्स मिस होती है लाली। बच्चा लिप ग्लॉस अलग होता है। अरे होटल लाली को तो लिपस्टिक बोलते हैं। अलग होती है। अलग। चलो तो मैं यूज नहीं करता हूँ, चलो देखूंगा, मगर मेरे नजर में ये दोनों एक ही हैं। नहीं अलग। लिप अरे सुबह भैया स्कूल से शुभम भैया कह रहे मुझे भी लिए एक बार। हाँ नहीं अलग होती है भैया, हैं? अलग होती मेरे होता है ट्यूब, ट्यूब। पता ना का बवाल हो। चलो मुझे जानकारी इतनी नहीं, बड़ी होती है, इतनी बड़ी पतली सी है। बहुत बड़ी है। में 10 की आती है, मगर पतली मुझे होती है, जानकारी ऊपर। नहीं है, मगर इसका अर्थ निकालना हो तो बेटा ये आ रहा है। नहीं भैया, लिप लॉक्स, लिप मिस होते ये हैं होठ, और लाली को तो लगा लॉक्स। ठीक है, बता समझ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? नहीं ये तो भैया ये कहते अलग हैं। होते हैं। चलो हैं? इन्हें छोड़ दीजिए, अलग होते हैं। अलग होते हैं। चलो ये लिप ग्लॉस और ये होटल लाली अलग होते अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भैया, और ये हटाओ। तो चलो मैं लगाता थोड़ी, मुझे जानकारी नहीं है बेटा। चच्चा हैं। बोर्ड पे रखा हुआ। चच्चा हम्म, हमें पेसी बॉय करा, हमारे स्कूल में ना रोज टेस्ट लग जा रहा है पेसी बॉय को, और हम पे हाथ बस लगाओ। इनके बाद में पैसे बॉय कराऊंगा कल परसों। आज हमारे 4 नंबर आए। बस बहुत आ गए, 40 ये नंबर। बनाने उन्हें आते 4 हैं नंबर को तो- 40 नंबर समझो बेटा। अरे ना हाँ मैं बताऊं, तुमने दाल खाई है जब पत्रा पड़ गया। हाँ, ये दावत खाई थी बेटा। हाँ सुनो, अब इधर आ जाओ बेटा। क्या मेरे घर जाने से पहले, ए बेटा आवाज नहीं करो बेटा। देखो आप कह रहे हो पैसे बॉय चालू कर दो, मेरे बेटा पहले गुड़िया ये तो सुन तो लो कहानी, ये तो पूरा कर दूं। पैसे बॉय इतने कराऊंगा ना, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, थक जाओगी। कि जैसे तुम ये टेंशन हो रही है ना, उसी प्रकार पैसे बॉय से और इनसे टेंशन होगी, टेंशन जो तो भैया टेंशन हो। जरूर होगी बेटा। ठीक है, वहीं बैठो बेटा, वहीं बैठो। नहीं 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 नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा मोबाइल। इधर बैठ जाओ इस कोने में। नहीं नहीं बेटा बैठो, हाँ बैठो वहीं जाके बैठो। गलत बात है बेटा। बेटा आप कहना नहीं मान रहे हो तो काम कैसे करते हो घर जाके? देखो इधर कौन, इधर हो जाओ कोने में। अरे गुड़िया जरूर। अरे दिखता है हमारा है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है हाँ, दिखे वो काम तो चश्मा लगा लेना। ना कार को चश्मा लिया। मोबाइल के बीच को ना दिख रहा हो तो है वो तो ऐसा हल्का, करके वो तो हमें उन्हें। अब बेटा पढ़ लो, बातें करते रहो। हाँ चाचा दिखा पढ़ाओ। हाँ। वो तो क्या मेरे घर जाने से पहले पिताजी खाना खा चुके होंगे, है ना बेटा? अब भैया हमारा जो क्या शुरू में आया है, तो अंग्रेजी क्या की नहीं लगाते हैं, और हमारे जो पहले काम हुआ उससे पहले लगाते हैं। तो पिताजी खाना चुके होंगे, तो पहले टेंस ये बनाएंगे, और बनाएंगे क्या, क्वेश्चन वर्ड में बनाएंगे। तो पिताजी खाना खा चुके होंगे, तो भैया क्या शब्द है, तो क्या लगाएंगे, हैड। हैड, अरे यार बना दिया ये तो शायद, चलो कोई बात नहीं। हैड क्या बनाना है, हैड द फादर, दा फादर। पिताजी है ना, हाँ द फादर खाना खा चुके होंगे, ठीक है। द फादर इसका भैया वो तो लिखवाया नहीं, ये पहचान, है, इसकी पहचान। सब लिखवा दिया, कल देखना कॉपी खोल के, शायद लिखवा दिया, मुझे ध्यान है। कॉपी खोल के देखा करो बेटा।
मुझे बताया करो, ये करा दिए हैं, मैं ध्यान थोड़ी रखूंगा। नहीं कराएंगे पहचान इसकी। बेटा करा दी, कल नहीं कराएंगे। कल नहीं कराई है अमित। मुझे मुझे ये नहीं, मैंने कराई नहीं है बेटा, मगर मुझे 90% ये लग रहा है कराई नहीं है, मगर मैंने जो एग्जाम्पल दिया है बेटा उससे पता चल रहा है कि मैंने करा दिया है। ठीक है बेटा। हेड भी मारे कराए। चाचा कराया देखो वो अरे तो बेटा उनसे क्यों पूछ रही हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम किस लिए आती हो यहाँ? चाचा स्पेलिंग में पढ़ने आ रही है। अच्छा स्पेलिंग पढ़ने नहीं आ रही है, वाह। हाँ बेटा बनाओ। तो हेड द फादर, बेटा बेटा मैं किस लिए हूँ यहाँ? चाचा हम वहाँ पे पूछा ना। पूछो और क्या, चाचा तुझे बता दो। इधर आओ बेटा, पूछा करो, ये समझ में नहीं आएगा किस लिए हूँ मैं, पढ़ा क्यों क्यों आ रहे हो मेरे पास तुम? इंडेफिनिट, अब तो पूछा करो ऐसे ही। अरे भाई मैं क्यों आया हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तब तो मुझसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? चाचा करादा है पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं पहले टेंस में। पास्ट नहीं फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, कल कराया है बेटा, मुझे ध्यान है, मुझे मत बताओ, खुद समझा करो बेटा। जब कराता हूँ ना मुझे सब आते हैं, फिर भी मैं देखता हूँ वीडियो, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, विश्वास आना चाहिए मुझे। पहले टेंस में जो सबसे पहले कराए उनका हाँ होता है। हाँ, तो मुझे मत बताओ बेटा, मुझे सब पता है क्या करा दिया नहीं कराया। आप ध्यान रखो करो, इसे समझा करो केवल, आप केवल सुनने आए हो, सुनाने नहीं आए हो मुझे। अब आ जाओ काम पे बेटा। क्या मेरे घर जाने से पहले पिताजी खाना खा चुके होंगे? तो हेड द फादर क्या कर चुके होंगे? खाना खा चुके होंगे, खाना खा चुके होंगे। ईटेन, कोई बेटा गलती हो जाए कोई बात नहीं, ईटेन क्या कराएंगे? द फूड। ठीक है, क्या मेरे घर जाने से पहले पहले की क्या लगाएंगे? पहले की बिफोर, बिफोर। फिर क्या लगाएंगे? मेरे घर जाने से पहले, बिफोर मेरे घर। तो आई क्या जाने की? गो, आई के साथ वेन की फर्स्ट फॉर्म को करो टू, गो टू होम। वेरी गुड, स्कूल ज्यादा लिखते हैं तो स्कूल याद आ लगे क्वेश्चन मार्क। अब सुनो बेटा, इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे, उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, केवल फॉर्मूला, लिखवा दिया। ठीक है, बाकी सब पता है तुम्हें, नहीं लिखवाया इसका बेटा। सब में पहले क्वेश्चन वर्ड, अरे वो दूसरे है। हाँ बेटा क्वेश्चन वर्ड के बाद प्लस क्या लगाएंगे? अरे बेटा बाद वाला भी लगा लो बेटा, इसमें बाद वाला कर लो, यहाँ पर बाद लिख देंगे बेटा, और बाद लिखने के बाद इसे उल्टा कर देंगे। बाद की मीनिंग क्या है? बाद की आफ्टर। देखो इसे बना दे रहा हूँ बेटा, क्या करना है हमें? लिखना है इंडेफिनिट बनाना है, तो ये लगा दो, इसको बाद लिख दो यहाँ पर केवल। तो वही वाले साहब है जो पैसिव को, हाँ बिल्कुल, पैसिव बॉय भी टेंस की बनती है। ठीक है, मैं बताऊंगा, अगर टेंस भी यूज नहीं होंगे तो मैं टॉपिक बताऊंगा कैसे क्या करना है। अगर आपने टेंस कर लिया तो बहुत अच्छे समझ जाओगे उसे। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप समझ जाओ तो एक दिन में समझ जाओगे, नहीं तो एक आध साल लग जाएगी तुम्हें समझने में, रियल बात कह रहा हूँ मैं। तो हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या करना है बेटा? हाँ इसे कर लो, इसे क्या करना है बेटा? इसमें बाद वाले में इंडेफिनिट बना दो। इंडेफिनिट क्या है? क्या मेरे घर जाने से पहले, ये सब में पहले बना दो। तो क्या लगाएंगे? आई डू नॉट, ठीक है, गो टू होम के बाद आफ्टर। हाँ बोलो। बाबा घर जाए नहीं तो है ही ना। अच्छा नहीं है, देखो ये ध्यान दो। हाँ बेटा, तो क्या लगाएंगे? आई डू, तो डू का प्रयोग होगा। हाँ बाद आएगा तो डू का प्रयोग होगा। बाद क्या से शुरू हो गया ना, क्या से बाद आएगा, जैसे कि आपका बाद आ गया, टेंस हो गया चेंज। क्या मेरे घर जाने के बाद पिताजी खाना खा चुके होंगे? तो हमारा जब बाद वाला टेंस है तो पिताजी खाना खा चुके होंगे, तो इसे नहीं बनाएंगे, तो पहले बेटा इसे बनाएंगे हम। ठीक है, क्या मेरे घर जाने से, तो मेरे घर जाने के बाद क्या करेंगे? क्या मेरे घर जाने के बाद क्या इसमें लगा है, तो बेटा इसे डेट में बनाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये क्या से जुड़ा हुआ है?
क्या से जुड़ा है तो इसका क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, गलत हो गया था, तो इसमें लगाएंगे डू आई, ठीक है। गो कहाँ, टू होम, गो टू होम। आफ्टर, आफ्टर क्या हो रहा है, हेड आफ्टर के बाद लगाएंगे बेटा पिताजी खाना खा चुके होंगे तो द फादर, द फादर। फिर हैड ईटन द फूड। बता बेटा बात समझ में आई। और भाई ये आपने ऊपर वाला बनाया है ये बेटा ऊपर वाले में तुमने डू नहीं लगाया है। उस वाले वो टेंस अलग है, यहाँ पर पहले लिखा था बेटा टेंस में, ध्यान दिया, इसमें पहले मिटा दिया है। जिस टेंस में बाद आएगा वो दूसरा हाँ, पहले इसमें बाद तो आएगा लगेगा। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। हाँ पहले आएगा तो फिर लगेगा। पहले आएगा तो हेड फिर हेड लगेगा, ये बनेगा बिफोर अच्छा हेड, हेड के और साथ। बाद आएगा तो टू आई। हाँ बात की मीनिंग बाद की After, आफ्टर बेटा, ठीक है, लगी भी है बेटा आफ्टर की मीनिंग, ठीक पहले की है, meaning समझ में आ after गया। आएगी। क्वेश्चन बट देख लो, फार्मूला वो में before, हाँ। क्वेश्चन बट देख लो बेटा आप, क्वेश्चन बट का भैया देखो देखो चेक करना फार्मूला में लगाओ। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे बताओ बेटा, क्या करेंगे इसमें, सेकंड टाइम हैं? इसमें क्या क्यों आएगा बीच बीच में इसमें चलो भाई, इसमें क्या है भैया, बीच में आएगा तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा लेंगे। पहले लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला बना लूं डायरेक्ट, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो किनारे आ गए, तो पूरी गंगा तैर ली तो किनारे पे तो आ ही सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, तैर के आ जाओ, ठीक है। तो क्या करना है बोलो, सब फॉर्मूला बनाओ। फार्मूला तो मैं बनाऊंगा, बोलो नहीं, क्वेश्चन वर्ड मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट नहीं आएगा, हेड आएगा। हेड ऊपर में हेड के बाद क्या आएगा, हेड के सब्जेक्ट, बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सेल। अरे भाई इसमें सेल रह गया था, बहुत बढ़िया, देखो अब इसने बताया था भैया, ईट एंड बिल सेल, देखो फिर रह गया था हेड। इसमें क्या लगाएंगे, ये सभी का भूल गए बेटा, इसमें लगाएंगे बिल हैव, बिल हैव। इसमें भी फार्मूला में भी लगाओ बेटा, फार्मूला कहाँ लिखा, फॉर्मूला लिखो हमने इसका लिखा ही नहीं है। अच्छा लिखा नहीं है, तो मैंने कल लिखवा दिया था शायद, नहीं तो क्या ये लिख दो। नहीं लिखवाया, समझ में तो आ रहा है, नहीं तो भाई फार्मूला लिख दो नहीं, हैं? फार्मूला में बना लेंगे। बना लोगे ना बस, फ्यूचर का ही समझ में नहीं आता। फ्यूचर का समझ में नहीं आ रहा है, देखो बनाओ बेटा। ए अब सुनो, सब में पहले हेड आएगा, सभी के साथ हेड लिख दो, फार्मूला बनाओ। हेड के बाद सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद विल हैव लिखो, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, वर्ब थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर लिखो, बिफोर के बाद सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, फिर लगा दो भैया मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन। सब्जेक्ट प्लस इसका सेल फार्मूला लिख दो। भैया सब्जेक्ट प्लस वो सेल विल है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये है वो एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट पोर्शन बना तो लिया, ऐसे बनाने सीख जाओ। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या है, बिल, बिल, बिल प्लस सेल, सेल के बाद बिल, सेल के बाद हैव। इसमें भैया सब्जेक्ट डबल आए भाई। और फिर ऑब्जेक्ट डबल आए हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है की भैया। डबल सेट टेंस ना आएगा ना मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म भैया, थर्ड फॉर्म प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस क्या आएगा बेटा, बिफोर, बिफोर के बाद क्या आएगा, आफ्टर आफ्टर। हाँ बिफोर के बाद आफ्टर भी ले लो बेटा, बहुत बढ़िया। बिफोर के बाद इनमें दोनों में से आफ्टर, प्लस सब्जेक्ट
प्लस क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या हाँ। यस प्लस ऑब्जेक्ट पोर्शन वर्ड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उतार रहे हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेले से उतार प्लस बिल्लू ले लो ऑब्जेक्ट। बिल्लू को मने ठीक है भाई, लाओ दे दो ले क्या हुआ क्वेश्चन वर्ड आ गया। ठीक है भैया, इसी को इंटरोगेटिव बना दो। क्या मेरे घर जाने से पहले लिखा है माता पिताजी खाना खा चुके होंगे, तो इसमें लिख दो मेरे घर जाने से पहले, मेरे बीच में आ जाएगा मेरे घर, हाँ, जाने से पहले पिताजी दफ्तर क्यों जा चुके वो मेरे घर जाने से पहले पिताजी खाना दफ्तर, नहीं खाना अच्छा खाना है। क्यों मेरे घर जाने से पहले पिताजी खाना क्यों खा चुके होंगे पिताजी खाना क्यों खा चुके होंगे कब खा चुके होंगे। अच्छा कब कब, हाँ कब लिख दो क्यों लिख दो, दोनों ही कहीं है। इसे मैं थोड़ा अलग बना रहा हूँ, क्यों लगा देते हो ना सब में, और भी मीनिंग याद रखा करो। मेरे घर जाने से पहले पिताजी खाना कब खा चुके होंगे, ठीक है भैया, ये आया। इसका क्या करना है, मेरे घर जाने से पहले पिताजी खाना कब खा चुके होंगे, तो ये इसमें सबसे पहले वाला आया, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, तो इसे सबसे पहले बना दो। तो क्वेश्चन वर्ड क्या लगाएंगे बेटा, कब की कब की आएगी बहन, अच्छा हाँ WHEN बहन के बाद क्या लगाएंगे हेड, हाँ ठीक है, ये देखो हेड के बाद सब्जेक्ट आई, हाँ फादर आई नहीं हाँ द फादर के बाद बिल है बिल सेल क्यों नहीं लगाएंगे बेटा, नहीं ये भैया एक वचन है, एक वचन नहीं है, आई बी के साथ सेल आता है केवल, अच्छा है। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे भैया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन खाना थर्ड फॉर्म का ईटिंग ईटेन करो, क्या खा चुके हैं द फूड, ठीक है बेटा। ओके द फूड के बाद मेरे घर जाने से पहले, तो आई सेल है, वो लगाओ बेटा, बिफोर तो लगाओ, हाँ बिफोर क्या करेंगे फिर आई गो, ठीक है बेटा। इस समय हो गया, बताओ घर की नहीं आएगी भैया, हाँ क्या Go to लगाओ, home। गो टू होम लगाओ, भाई घर रह गया, मैंने खाली जा चुका, गो टू होम। ला पेन दे क्या पेन दे भाई देखो बेटा, तुम थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो भाई इनसे पेन बात को पकड़ लोगे, और आपको ध्यान नहीं दोगे, कतई नहीं पढ़ोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपका एक टेंस और रह गया, कल मैं पूरा करा दूंगा, क्लियर है। आप टाइम से आए, जल्दी आ जाएंगे तो मैं आपको जल्दी ही कराऊंगा, जैसे कि आपको 4:30 बजे है, 4 बजे आ जाओ भैया इनसे पेन दो रुको, 4 बजे आ जाना, ठीक है बेटा, 4 बजे यहाँ तुरंत आ जाओ, ठीक है, 4:30 बजे आना है, 4 बजे आ जाओ, हम तो ही 3:30 बजे आ जाओ, ठीक है बेटा। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे।